नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए देखते हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। स्टेटमेंट पहले देखते हैं। इट इज़ अ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्विस ऑफ ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ 800 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट इज लेंथ एंड ब्रेथ। बोल रहा है कि यदि पॉसिबल हो, यदि संभव हो कि आप रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो की डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, कब? जब लेंथ ब्रेथ की दुगनी हो। यदि यह संभव हो कि लेंथ ब्रेथ की दुगनी हो जिसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर है, क्या ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना संभव है? और यदि संभव है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकाल के बताइए। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे। मुझे कुछ नहीं पता तो सबसे पहले हम क्या दे देंगे, ब्रेथ लेट जो ब्रेथ है मैंने ले लिया x। ठीक है, ब्रेथ मुझे क्या दी है, x। मैंने मान लिया कि जो ब्रेथ होगी उस रेक्टेंगुलर गार्डन की वो कितनी होगी, x होगी। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि लेंथ कितनी हो सकती है, एंड लेंथ कितना है, दुगुना है, ब्रेथ का दुगुना है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x। चूँकि ब्रेथ मैंने क्या लिया, x लिया, और लेंथ कितनी है, ब्रेथ की दुगुनी है, तो ये क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। आ गया समझ में? अब आगे क्या बोल रहा है, एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होती है, एरिया इक्वल टू मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है 800, है ना। एरिया बराबर क्या होता है, एल इंटू बी या लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू कितना होता है, ये 800 ऑलरेडी दिया ही है ना। इसको मैं मान लिया कि ये यल है और इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने बी लिख दिया, लेंथ सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ब्रेथ ये है बी और ये हो गया मेरा यल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यल लेंथ कितनी है आपके पास, लेंथ है 2x इंटू एक्स इक्वल टू कितना दे दिया 800। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। ठीक है, इसको यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। दो कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू क्या बच गया, 0 बच गया। बात समझ में आ गई? अब हम चेक करेंगे, हमको सबसे पहले तो चेक करना है कि क्या यह डिजाइन संभव है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू कितना मिल गया मुझे 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a इक्वल टू 1, b का तो टर्म ही नहीं है क्योंकि x वाली टर्म गायब है, तो b इक्वल टू क्या हो गया 0, और c इक्वल टू कितना मिल गया -400। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला निकालेंगे। तो d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से हम पहले निकाल लेंगे कि क्या ये डिजाइन संभव है या नहीं है। यदि नेचर ऑफ रूट मेरा पॉजिटिव या 0 से ऊपर आया या 0 आया तो संभव होगा। चलिए देखते हैं। d बराबर बी स्क्वायर का तो मामला ख़त्म है भाई, है ना। चूँकि ये क्या है 0 है तो ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से देखिएगा, 4 इंटू ए का मान 1 है इंटू सी का मान है -400। तो ये कितना आ गया, d बराबर आ गया माइनस माइनस प्लस 1600। बात समझ में आ गई? मतलब यह संभव तो है ना। क्यों? क्योंकि जो 1600 है वो 0 से क्या है, बड़ा है। मतलब दो रूट निकलेंगे और दोनों अलग अलग निकलेंगे, मतलब यह संभव है। ठीक है, तो आप यहां लिख देंगे द इक्वेशन है हैव रियल रूट। इस इक्वेशन में जो है हमारे पास रियल रूट
निकल रहे हैं। जब रियल रूट निकल रहे हैं तो हम इसकी डिजाइन कर सकते हैं। तो आप हेंस हम इसकी डिजाइन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, जब इसकी डिजाइन कर सकते हैं तो अब यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 400 था, है ना। ले लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, यही है। ठीक, एक्स स्क्वायर को 400 को इधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, मतलब x बराबर अंडर रूट 400। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम बात करते हैं x की, तो x बराबर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 20 इंटू 20, 20 इंटू 20। तो यदि हम यहाँ की बात करते हैं तो अब ये 20 इंटू 20, इसी को मैंने क्या किया, तोड़ के लिख दिया। ठीक है, तो ये वही आएगा। तो x बराबर, रूट के अंदर 2 वैल्यू रहती है तो एक वैल्यू मेरी क्या आती है, बाहर आ जाती है। तो x बराबर मेरा क्या आ गया, 20। ठीक है, x बराबर मेरा 20 आ गया। मतलब हम क्या कर सकते हैं आगे, ध्यान से समझिएगा। तो x बराबर मुझे 20 मिल गया। अब आपने ब्रेथ क्या लेके चला था, x, है ना। तो मुझे मेरी ब्रेथ जो मिली वो क्या मिल गई, ब्रेथ मुझे मिल गई x, जो कि कितनी है, 20 है। लेंथ क्या लिया था, लेंथ थी 2x, मतलब 2 इंटू 20, मतलब ये कितना हो गया, 40। ठीक है, अब डायमेंशन क्या दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें मीटर स्क्वायर में है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 20 मीटर और ये हो जाएगा 40 मीटर। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 3 भी हुआ समाप्त। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।